जी उनका सारगर्भित भाषण आपने सुना। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा क्योंकि कालवी जी का और हमारा आपका सबका भोजन का समय हो गया। रुक जाओ बेटा, 2 मिनट। जैसा कि मैंने कहा कि रामेश्वर पाल जी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर परिवारजनों ने, राजपूत समाज के भाइयों ने ये जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, इससे बड़ा पुण्य कार्य कोई हो नहीं सकता। रक्तदान महादान है और मैं परिवारजनों को, राजपूत समाज के उन भाइयों को कहना चाहूँगा कि आपने उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है और ऐसा क्रम प्रतिवर्ष चलता है, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। आप सब जानते हैं रामेश्वर पाल जी का समाज के लिए, क्षेत्र के लिए जो अद्वितीय सहयोग रहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और ऐसे महान व्यक्ति को हम याद कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और ऐसे कार्यक्रमों में आमतौर पर मांग जरूर उठती है, पर मेरे पास कोई मांग पत्र नहीं आया। हम 2 MP यहाँ पर हैं। ले लिया ना, मेरे पास तो एक 5 करोड़ का ऐसा चेक रहता है जो राजस्थान के किसी कोने में भी दे सकता। और मनोज जी हैं जो आपके यहाँ मनचाहा पैसा दे सकते, इसलिए ये मौका है। राजपूत समाज विकास की दृष्टि से, समाज की प्रतिष्ठा बनाए जाने की दृष्टि से कोई काम करना चाहता तो मैं और मनोज जी दोनों आपको अपने कोटे से पर्याप्त धनराशि देने के लिए तैयार हैं। सपोर्ट में आना तो कई बार था, लेकिन राजपूत समाज के कार्यक्रम में और ऐसे कार्यक्रम में जिसमें कालवी जी मौजूद हैं और भैरव सिंह जी के दोहिते उपस्थित हैं, वहाँ मुझे आने का सौभाग्य मिला। ये मेरी बहुत बड़ी सफलता है जिसका मौका आप लोगों ने मुझे दिया। अभी मेरे बारे में चर्चा चल रही थी, कई अखबार वाले पूछते हैं कि आपकी इतनी उम्र हो गई, आप इतना काम, इतनी भगदड़, इतने आंदोलन कैसे करते हैं। मैं एक दिन यहाँ से भी बहुत लोग गए थे, वहाँ आमागढ़ की घटना हुई थी। जब आमागढ़ में बहुत पुराना एक फोर्ट है, वहाँ केसरिया झंडा था, उसको किया और महादेव जी का स्थान था, उसको ध्वस्त कर दिया। और सरकार ने तय किया कि हम वहां किसी को झंडा नहीं लगाने देंगे। अब हम हमारे देश में सनातनी लोग और सनातनी शासक के फोर्ट पर झंडा नहीं लगा सके और सरकार ये कहे कि वह परिंदा भी पैर नहीं रख सकता और पूरी व्यवस्था सरकार करे, 1200 पुलिस, ड्रोन, अग्नि वर्षा, वाटर कैनिंग, अश्रु गैस, क्या क्या व्यवस्था दी की।
और उस सबको धता बताकर रात में जंगलों में जहाँ बरसात हो रही हो, सांप भी हो, घोड़ा भी है थे, पैंथर भी थे, उन सबको पार करते हुए, चूंकि हम ईश्वर का कार्य करने गए थे, हमने सरकार के मंसूबों को विफल करके आमागढ़ पे झंडा फहराने का काम किया। लोग पूछने लगे आपने कैसे किया? मैंने कहा भाई हमने भैरव सिंह जी से सीखा। वो हम को ऐसा मूल मंत्र दे गए, ऐसी कंठी हमारे गले में डाल गए कि दीनहीन गरीब जनता के लिए या जब भी अत्याचार अनाचार हो तो उसके लिए मजबूती से खड़ा होकर लड़ना है, वही असली कार्यकर्ता है, वही असली नेता है। वो काम हम कर रहे हैं और उन्हीं की प्रेरणा से राजस्थान में हमारे जैसे जो कुछ कार्यकर्ता बचे हैं, उन्हीं की राह पर चलकर हम जनता की सेवा में लगे हुए। सपोर्टर के भाइयों का मेरे पर बहुत बड़ा कर्जा है। एक बार में जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो मेरे सामने यहीं के राम कुमार जी लोकसभा से उम्मीदवार थे, लेकिन यहाँ की जनता ने उनको नकार के मेरे को इस सपोर्टरा से 29,000 वोटों से जिता के भेजा। आपका पुराना एहसान, पुराना कर्जा है, इसलिए मैं यहाँ की जनता को कह के कहना चाहता हूँ कि किसी भी भाई का, किसी भी कार्यकर्ता का, किसी भी वर्ग का आधी रात पे काम पड़ेगा तो डॉक्टर किरोड़ीलाल आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। आपने भी बूकना की घटना देखी, उसमें आया ऐसी घटना कभी होती नहीं कि आप जिंदा किसी पुजारी को जला दें और उसको न्याय दिलाने का काम किया। आपके बलबूते पर उन्हें न्याय दिलाने का सौभाग्य मेरे को मिला। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि पिछला चुनाव में से विक्रमा जी लड़ी थी, हार गए। हार जीत होती रहती है, लेकिन हार में जीत छुपी रहती है, ये मेरी मान्यता है। अगर हारने के बाद आदमी घबरा कर, निराश होकर घर बैठ जाए, वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हम हार से निराश नहीं हैं। आपके साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय हो, अत्याचार हो, आपका दमन हो, आपका शोषण हो, और यहाँ की जनता का हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो जनप्रतिनिधि मिला है वो बदले की भावना से काम करता है। इसलिए आप मेरे को बताओ, चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, होगा एमएलए, होगा मंत्री, उनको सबक सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं, अन्याय से मुक्ति दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप मेरे को बताएं, मैं सदा आपके बीच में रहता हूँ, रहूँगा, और जब कभी भी आप बुलाओगे मैं आपको तैयार मिलूँगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं एक बार आया था बहुत पहले, शायद 2011 में यहाँ एक डाबला के बच्चे को बदमाश आए, उसका ट्रैक्टर छीना, वो ड्राइवर को नीचे डाला और ट्रैक्टर से बदमाश कुचल के भाग गया। वो मौके पे मर गया, उसका ट्रैक्टर भी ले गए। उसके लिए आंदोलन किया और आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि बदमाश गिरफ्तार हुए। और यहाँ पर उनको किसका आसरा था ये आप भली बात जानते हैं। और ऐसे मामलों में, जनहित के मामलों में जब मैं आंदोलन करता हूँ या आप भी आंदोलन करोगे तो सरकार का रवैया रहता है दबाने के लिए, राजनीतिक द्वेष भाव से आपके खिलाफ मुकदमा लगाया। मेरे खिलाफ मुकदमा लगाया और मेरे साथ 20-25 कार्यकर्ताओं पे मुकदमे और हैं, कई गिरफ्तार हो गए। मैं ऐसा हूं जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। आपके यहाँ के नेताजी ने मांग की एक दिन कि डॉक्टर किरोड़ीलाल अपराधी है, पुलिस उसको गिरफ्तार कर, और
राजस्थान के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि डॉक्टर केवड़ीलाल कमाल कर रहे हैं। अगर डाबरा के व्यक्ति को ट्रैक्टर के नीचे दबा के मार दें और उस अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूं और गहलोत साहब उसको धमाल कहें, तो ये धमाल रुकने वाला नहीं है, धमाल चालू रहेगा। और उस कारण कोई मुकदमा लगे और मेरे को अपराधी कहें, तो मेरे को अपराधी कहलाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं गरीब को न्याय दिला रहा हूं। और अपराधी है तो पुलिस गिरफ्तार करे, पुलिस यहाँ पर खड़ी है, मेरे को मुकदमा है और शायद वारंट भी होंगे, शायद तो पुलिस गिरफ्तार करे, क्योंकि देश में कानून का राज और कानून का उल्लंघन, कानून से बड़ा न तो मैं हूं, न कालवी साहब है, न कोई बड़ा आदमी है, न छोटा। अपने देश में संविधान बनाया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, उस कानून के मुताबिक देश चलेगा। कानून से बड़ा मैं भी नहीं हूं, लेकिन कानून का हाथ में लेकर सत्ता वाले आकर कानून का दुरुपयोग करेंगे तो जनता को सड़क पर लेकर उसका प्रतिकार करने का अधिकार मेरा है, जो मैं करूंगा। इसलिए मेरे को लग रहा है कि अब यहां अन्याय बहुत हो गया, क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए राजनीति से की दृष्टि से मैं भाषण नहीं देना चाहता। कि रामेश्वर पाल जी का अपना कार्यक्रम है, उनकी याद में रखा गया है, इसलिए यही ठीक रहेगा कि उन्होंने जो जो अच्छे कार्य किए इस इलाके के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अच्छी श्रद्धांजलि यही होगी कि जो उन्होंने सदकार्य किए हैं उन कार्यों को अपन भी अपने हाथ में लें और वैसे ही काम करें जैसे रामेश्वर पाल जी ने किया है। मैं तो इस मौके पर आपको इसलिए कह रहा हूं कि देखो, लोकतंत्र में अपन वोट देते हैं, एक चुनाव जीत जाता है, एक हार जाता है। जीतने के बाद जो जीतता है वो सबका नेता, उसको सबको संभालना चाहिए। लेकिन आज की राजनीति में प्रवृत्ति बदल गई, जिसने उसको वोट नहीं दिया उसको आज की तारीख में वो नेताजी उनको रौंदते हैं, बदले की भावना से काम करते हैं। ये राजनीति में नहीं होना चाहिए। जो आज एमएलए बन जाता वो सबका एमएलए है और पूरी जनता उसकी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा यहाँ के नेताजी को कि बदले की भावना से काम नहीं करें, बदले की भावना की कार्रवाई रोके, नहीं रुकी तो हम इतने कमजोर नहीं है। हम हमारे बटन खोल के छाती के 56 इंच की छाती के साथ आपसे लड़ाई लड़ेंगे, हम जीतेंगे, आप हारोगे, ये मान के चलिए। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को, यहाँ की जनता को मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि जिस किसी भी प्रकार की कोई अन्याय अत्याचार आपके साथ हो रहा हो, मैं तैयार हूँ, आपके साथ रहा हूँ, रहूँगा। आपको किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। इस छोटे से कार्यक्रम में माननीय कालवी जी पधारे और आपके बुलावे पर और अभिनंदन जी आए, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आकर हमारे इस इलाके के लोगों का मनोबल बढ़ाया। कालवी जी कह रहे थे कि इधर राजपूत नहीं, लेकिन सपोटरा एक ऐसा स्थान है जहां पर इतने राजपूत हैं। यहाँ का राजपूत समाज ही हार जीत तय करता है। सपोटरा का एमएलए वही बनाता है जिसको राजपूत समाज तय करता है। ये जिस पर आशीर्वाद डालता है वही विधायक बनता है। इसलिए आप अब तो जो करना था तो कर दिया आपने 2-3 बार। आगे आप ध्यान रखना, कोई ढंग के आदमी का चयन करना ताकि इलाके का निष्पक्षता से, किसी भेदभाव के बिना विकास हो सके और आप ऐसे माहौल में अपना समय नहीं गुजारें जो माहौल आज बना। इस माहौल से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है कि आप सच्चे व्यक्ति को, जो सच्चा जनसेवक हो, सच्ची सेवा करें, इलाके का विकास करें, बिना भेदभाव के
आपकी बात सुने, आगे मौका आएगा तो ऐसे इस पर आप विचार करेंगे और इस पर भी आप विचार करेंगे कि जो प्रार्थना मैंने की है कि कभी भी किसी भी प्रकार का काम आपका पड़े, मैं तैयार हूँ। और रामेश्वर पाल जी की पुण्यतिथि पर मैं यही कह सकता हूँ कि जिस व्यक्ति ने यहाँ जन्म लेकर इतनी बड़ी सेवा जीवन भर की, उस व्यक्ति के इस पुण्यतिथि पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस किसी भी प्रकार की सेवा आप मेरे से लेना चाहते हैं, मैं आपको मेरी सेवा अर्पित करने के लिए तैयार रहा हूँ और रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और रामेश्वर पाल जी के परिवार और राजपूत समाज के उन लोगों का जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन रक्तदान शिविर का किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम राम साहब, बोल के राम मैया की जय।